देखिए, आज का जो वीडियो है वो है ओएसआई मॉडल पर। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक ओएसआई मॉडल बनाया गया है जिसमें 7 लेयर दिखाई गई हैं। तो अगर हम नीचे से देखेंगे तो नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7। पहला फिजिकल लेयर, दूसरा डेटा लिंक लेयर, तीसरा नेटवर्क लेयर, चौथा ट्रांसपोर्ट लेयर, पाँचवा सेशन लेयर और छठवां प्रेजेंटेशन लेयर और सातवां और अंतिम एप्लीकेशन लेयर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेयर 1 यानी फिजिकल लेयर के बारे में। ट्रांसमिशन मीडिया, ये ट्रांसमिशन मीडिया से डील करती है। डील्स विद द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द नेटवर्क सच एज केबल्स, कनेक्टर्स एंड सिग्नल्स। तो फिजिकल लेयर किससे डील करती है? ट्रांसमिशन मीडिया से। ट्रांसमिशन कैसे हो सकते हैं? केबल्स हो सकते हैं, कोई भी कनेक्टर्स हो सकते हैं या सिग्नल्स भी हो सकते हैं। तो अलग अलग जैसे केबल यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होंगे, ऑप्टिकल वायर यूज़ करेंगे तो ऑप्टिकल सिग्नल्स होंगे। तो अलग अलग टाइप के कनेक्टर्स हो सकते हैं और उसके हिसाब से अलग अलग प्रकार के सिग्नल्स भी होंगे। तो फिजिकल मीडिया इस चीज़ को डील करती है। साथ ही साथ फिजिकल लेयर इस बात से भी डील करती है कि सिग्नल एनकोडिंग कैसे हो। डिफाइंस हाउ डेटा इज ट्रांसफर्ड इनटू इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिशन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होगा तो सिग्नल्स जो कन्वर्ट होगा डेटा इस कन्वर्ट टू ऑप्टिकल सिग्नल्स, और अगर आप नॉर्मल केबल कोएक्सियल केबल यूज़ होगी तो उस केस में जो डेटा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है दूसरा लेयर, डेटा लिंक लेयर। तो इसमें सबसे पहले एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन एंश्योर्स रिलायबल डेटा ट्रांसफर बाय डिटेक्टिंग एंड करेक्टिंग एरर्स दैट में अकर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो जैसा आपको पता है कि जब डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है इस सेंडर से रिसीवर के बीच तो उसमें एरर्स आ सकती हैं। तो उन एरर्स का करेक्ट होना भी ज़रूरी है। तो डेटा लिंक लेयर एरर डिटेक्शन और करेक्शन से डील करती है। दूसरा मीडिया एक्सेस कंट्रोल यानी मैक provides access control for devices to the network, ensuring that only authorized devices can communicate. तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल का कार्य भी सेकेंड लेयर के द्वारा किया जाता है और ये इस बात पर ध्यान देती है कि डेटा सही डिवाइस और ऑथराइज डिवाइस के बीच पहुँचे। तीसरा फ्रेमिंग divides data into frames, adding headers and trailers to each frame for control information. तो सेकेंड लेयर में फ्रेमिंग भी होती है, मतलब जो डेटा होता है उसके आगे हेडर्स और ट्रेलर्स तक एक फ्रेम बन जाता है जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन को आसानी से कंट्रोल कर सकें। तीसरा लेयर है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के मुख्य कार्य हैं, पहला लॉजिकल एड्रेसिंग यूजेज आईपी एड्रेस टू यूनिकली आइडेंटिफाइड डिवाइस ऑन द नेटवर्क। तो नेटवर्क लेयर जैसा नाम से पता है नेटवर्क लेयर नेटवर्क से संबंधित कार्य करती है, तो उसके लिए आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है जिसे लॉजिकल एड्रेसिंग भी कहते हैं। दूसरी राउटिंग डिटरमाइंस द बेस्ट पाथ फॉर डेटा टू ट्रैवल अक्रॉस द नेटवर्क बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। राउटिंग का कार्य मुख्य रूप से यह होता है कि डेटा जो है एक जो सेंडर से रिसीवर के से सही रूप से नेटवर्क में पहुंच सके, और उसके लिए अलग अलग प्रकार की प्रोटोकॉल्स यूज़ होती हैं कि डेटा के ट्रैफिक के हिसाब से डेटा जो है जो इस डेटा में जो पैकेट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से सेंडर से रिसीवर के पहुंचते हैं। तो ये राउटिंग के द्वारा किया जाता है। तो यह कार्य भी नेटवर्क लेयर द्वारा हैंडल किया जाता है। इसके अलावा पैकेट स्विचिंग divides data into packets and routes them independently across the network। जैसा मैंने ऊपर बताया था कि पैकेट्स की राउटिंग भी करती है, तो पैकेट्स को स्विचिंग करना मुख्य कार्य है और पैकेट्स बनाना और उसको स्विचिंग करना। फिर चौथी लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर। कनेक्शन मैनेजमेंट एस्टेब्लिशेस एंड मेंटेन कनेक्शंस बिटवीन डिवाइसेस फॉर रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र। तो इसका मुख्य कार्य है कि कनेक्शन को सही रूप से मैनेज कर पाए दोनों डिवाइसेस के बीच और सही रिलायबल डेटा ट्रांसफर जिससे हो सके। फिर फ्लो कंट्रोल मैनेजेस द रेट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन टू अवॉइड ओवरलोडिंग द नेटवर्क। फ्लो कंट्रोल को भी ये ध्यान में रखती है जिससे जो है ट्रैफिक ज़्यादा ना हो नेटवर्क पे। इसके अलावा एरर हैंडलिंग भी करती है, ये डिटेक्ट करती है कि हैंडल अगर कोई एरर हुए हैं तो उसको सही तरीके से हैंडल किया जा सके जिससे कि डेटा ट्रांसफ़र रिलायबल तरीके से हो सके। पांचवी लेयर का नाम है सेशन लेयर। तो इसके मुख्य कार्य इस प्रकार हैं, पहला सेशन एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशेस एंड मैनेजेस कम्युनिकेशन सेशन बिटवीन एप्लीकेशन ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। तो सेशन लेयर दो डिवाइस के बीच एक सेशन स्थापित करती है जिससे कि उनके बीच डेटा का आदान प्रदान हो सके।
Data exchange facilitates the exchange of data between applications during a session, during ensuring the correct order and timing of data है। जैसा ऊपर बताया गया है, डेटा एक्सचेंज भी इसी सेशन लेयर करती है। सेशन टर्मिनेशन मैनेजेस फॉर ऑर्डरली टर्मिनेशन ऑफ सेशन व्हेन द कम्युनिकेशन इज कम्प्लीटली। तो सेशन को एस्टेब्लिश करना, डेटा को एक्सचेंज करना और उसके बाद सेशन को ख़त्म करने का मुख्य कार्य सेशन लेयर द्वारा किया जाता है। छठवीं लेयर का नाम है प्रेजेंटेशन लेयर। इसके कार्य इस प्रकार हैं। डेटा फॉर्मेटिंग हैंडल्स डेटा फॉर्मेटिंग एंड एनकोडिंग एंश्योरिंग कंपैटिबिलिटी बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स। तो डेटा की अलग अलग प्रेजेंटेशन के लिए अलग प्रकार की डेटा फॉर्मेटिंग की आवश्यकता होती है, एनकोडिंग की आवश्यकता है, वो इसके द्वारा किया जाता है। डेटा एनक्रिप्शन एनक्रिप्ट डेटा टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सिक्योरिटी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो डेटा को इधर से उधर भेजते हैं जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को, तो उनके बीच वो सिक्योरिटी पर्पस से एनक्रिप्शन यानी गोपनीयता बनाए रखने के लिए उसको कूट संदेश में बदला जाता है, इसे कहते हैं डेटा एनक्रिप्शन। यह कार्य भी प्रेजेंटेशन लेयर द्वारा किया जाता है। डेटा कंप्रेशन कंप्रेसेस डेटा टू रिड्यूस ट्रांसमिशन टाइम एंड बैंडविड्थ यूसेज। तो डेटा कंप्रेशन का कार्य भी इस लेयर के द्वारा किया जाता है, जिससे कि बैंडविड्थ कम से कम लगे और ट्रांसमिशन टाइम भी कम लगे। अब लास्ट में आती है सातवीं और अंतिम लेयर एप्लीकेशन लेयर। इसके कार्य इस प्रकार हैं। पहला यूज़र इंटरफेस provides user interface for interacting with the network services such as web browsers, emails, clients and the file transfer tools। तो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर होता है यूज़र। तो सबसे पहले यूज़र से इसको इंटरफेस कैसे करे, मतलब अगर वो ईमेल देखना चाहता है या ब्राउज़र में कुछ चीज़ देखना चाहता है, फाइल ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो ये एप्लीकेशन लेयर उसको कॉन्फ़िगर करती है, जैसे कि आसानी से यूज़र के साथ इंटरफेस किया जा सके। दूसरा नेटवर्क सर्विसेज प्रोवाइड्स एक्सेस टू नेटवर्क सर्विसेज सच एज फाइल शेयरिंग, ईमेल्स एंड वेब ब्राउजिंग। तो नेटवर्क शेयरिंग का जैसे फाइल शेयरिंग हो, ईमेल हो या ब्राउजिंग का कार्य भी नेटवर्क सर्विसेज के अंतर्गत आता है। यह भी एप्लीकेशन लेयर द्वारा यूज़र के लिए किया जाता है। तीसरा है एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स डिफाइंस प्रोटोकॉल्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन सच एज HTTP, FTP एंड SMTP। तो अलग अलग तरह के कार्यों के लिए अलग अलग तरह की प्रोटोकॉल्स यूज़ की जाती हैं, जैसे HTTP हाइपर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP और ये सब जो इस प्रकार के समस्त प्रोटोकॉल्स जो कि एप्लीकेशन लेयर द्वारा यूज़ किए जा सकते हैं, जिससे यूज़र को एक अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड कर सकें। चलिए, ये आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको टॉपिक अच्छा लगे या वीडियो अच्छा लगे तो धन्यवाद, थैंक यू और सब्सक्राइब ज़रूर करें।